जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल के नोटिफिकेशन आ चुके हैं आरपीएफ एग्ज़ाम के, जिसमें हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते हैं। लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट भी शुरुआत कर दी हैं, तो फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आज जो सॉल्व करने वाले 19/1/2019 का शिफ्ट फर्स्ट के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले, पूरे 50 क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, पूरे क्वेश्चनों को देखें और फिर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, उम्मीद है एक बेस्ट स्कोर आपका होगा ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकें। चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर कीजिए। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसे TRAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर नई दिल्ली होगा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली हो जाएगा। इसकी अगर गठन की हम लोग बात करते हैं, इसका गठन 1997 में हुआ था, याद रखेंगे। उम्मीद है आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। निवेश होता है या व्यय होता है या संवितरण होता है या उपभोग होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको पता होना, ऐसी जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे निवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निवेश बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट आंसर होगा, यानी कि हम उसे निवेश कहते हैं। देखिए कोई भी अगर मान लिया आपने भूमि खरीदी तो एक हिसाब से उसमें आपने निवेश कर दिया, क्योंकि भूमि क्या होती है, वो पैसा बढ़ाती है, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो निवेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या सूत्र 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन 1-2 इधर हो गए हैं, अभी हम देखेंगे। तो देखो जो सफ़ेद ध्वज होता है दोस्तों, याद रखेंगे, वो जो ट्रैक होता है, ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देता है, यानी कि वो धीमी गति से जो चलते हैं वाहन उनको चेतावनी देता है। ठीक है, जैसे अगर पीला झंडा होता है, पीला झंडा, इसमें अगर पीला झंडा आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे, ये ट्रक के जो खतरे होते हैं, खतरे जो ट्रैक होता है उस पर खतरे का संकेत होता है। जो ट्रैक होता है उस पर खतरे का जो संकेत होता है वो कौन सा होता है, जो खतरे का संकेत होता है वो पीला झंडा होता है। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। क्वेश्चन पूछा संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, फिर बता देता हूँ। संविधान की प्रस्तावना आप सभी को पता है 22 जनवरी 1946 को जो थी, 22 जनवरी 1946 को संविधान माफ़ी चाहेंगे 22 जनवरी 1947 को तो इसको मतलब अपनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया था, संविधान सभा में पेश किया था। कहाँ पर दोस्तों, संविधान सभा में इसको पेश किया। ठीक है, अच्छा इसको अपनाया कब किया, तो क्या बोलेंगे 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको मान्यता दी गई थी, याद रखेंगे। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया अगर पूछा है तो याद रखेंगे अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, अगर ये पूछ लिया आपके एग्जाम में तो बोलेंगे अमेरिका से लिया। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर दोस्तों इसकी भाषा पूछ ले कि इसकी भाषा कहाँ से ली गई तो क्या बोलेंगे, प्रस्तावना की जो भाषा है वो याद रखेंगे दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया से मिली। कहाँ से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, याद रखेंगे। कहाँ से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब आपके क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान प्रस्तावना में इसमें कौन चीज़ शामिल नहीं है। क्या दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, कौन चीज़ शामिल इसमें नहीं, तो आपको बताना क्या इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो न्याय की बात करता है तो प्रस्तावना न्याय तो है, आपको पता होगा। प्रस्तावना न्याय की बात हमारी प्रस्तावना करता है। उसके बाद इसमें दिया गया स्वतंत्रता भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय भारतीय जो ध्वज है इसके बारे में कहीं पर प्रावधान नहीं मिलता है। जो भारतीय ध्वज है इसके बारे में, राष्ट्रीय ध्वज है इसके बारे में कहीं पर प्रावधान नहीं मिलता। उम्मीद आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर शहर आपसे पूछा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जबलपुर के बारे में पूछा तो जबलपुर आपको पता है नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर है और नर्मदा नदी पर स्थित है। बात करते हैं नर्मदा नदी की, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर दोस्तों, जो अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखेंगे। और बहती हुई कहाँ पर दोस्तों गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर दोस्तों, अरब सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है, तो क्या बोलेंगे, अरब सागर में गिरती है। क्लियर है। अच्छा इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की बोलेंगे, क्या बोलते हैं, एमपी और गुजरात जो है, एमपी और गुजरात की क्या बोला जाता है, इसको जीवन रेखा बोला जाता है। किसके, नर्मदा नदी को। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महिला और विकास मंत्रालय
में वर्तमान में मंत्री सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन। देखिए ये क्वेश्चन उस समय का है जब आपका पेपर हुआ, तो ये क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप हटा सकते हैं क्योंकि मेनका संजय गांधी जो थी उस समय की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और वैसे कार्यकाल में तीसरे थे। कौन से दोस्तों, अगर वैसे देखा जाए तो तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, वैसे कार्यकाल में तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1967 में इन्होंने कार्यभार संभाला था। 1967 में आप सभी को पता है पहले राष्ट्रपति थे जिनकी क्या हुआ, प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु भी हो गया था। याद रखेंगे 1969 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1969 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा सेवा समिति के संस्थापक कौन है। हाँ, सेवा समिति के संस्थापक कौन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हरदेव कुंजरू जो थे वो सेवा समिति के संस्थापक हो जाएंगे, हरदेव कुंजरू, ठीक है। 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ज्योतिबा फूले से क्वेश्चन इनसे बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1873 में इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, उम्मीद है वो पता होगा। नाम क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज की याद रखेंगे, इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो प्राकृतिक रबड़ होती है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड जो है प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। थाईलैंड जो है वो क्या है, वो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। याद रखेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो आप उससे मिला सकते हैं। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। माइकल जो जॉर्डन है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। क्लियर है, आप सभी को, उम्मीद आप सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो अगस्टा मास्टर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। अगस्टा मास्टर ट्रॉफी दोस्तों है वो आपकी गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है, गोल्फ से। अगर गोल्फ से अन्य जैसे ट्रॉफियों की बात करता हूँ तो कनाडा ट्रॉफी, जो कनाडा कप है वो भी किससे, गोल्फ से संबंधित है। कोलंबो की बात करता हूँ, कोलंबो भी किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे वो भी आपका गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद राइडर, बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला क्या है, राइडर, ये भी आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। याद है, वाकर कप भी बहुत पूछा जाता है। वाकर कप अगर पूछा जाए वो भी याद रखेंगे, वो भी किससे है, ये भी गोल्फ से संबंधित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, भाषा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से भाषाओं में से कौन सी भाषा जो है वो किसी राज्य की भाषा नहीं है, आपको बताना है। अगर किसी राज्य की भाषा नहीं है तो राइट आंसर दोस्तों खासी हो जाए। खासी एक भाषा नहीं है, ये क्या दोस्तों, एक जनजाति के नाम पर है। ये क्या है, एक जनजाति का नाम है। और साथ ही याद रखेंगे एक पहाड़ी का नाम है। किसका दोस्तों, ये पहाड़ी का नाम भी पड़ता है, खासी। खासी पहाड़ी आपको ये मेघालय में देखने को मिलेगी। कौन सा दोस्तों, मेघालय में देखने को मिलेगी, ठीक है। पहाड़ी भी है और जनजाति भी, कहाँ पर, मेघालय में देखने को मिलेगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपसे पूछी जाती है, राइट आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ई शासन में G2E से क्या था, जो G2E होता है उसको क्या बोलते हैं। याद रखेंगे G2E जो होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे धरा था। देखिए, बौद्ध धर्म आप जब पढ़ते हैं तो दो तीन बातें, एक होता है धर्म चक्र, एक होता है महाभिनिष्क्रमण और एक होता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। जो धर्म चक्र परिवर्तन है ये प्रथम उपदेश, जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जो इनकी मृत्यु इसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है, निर्वाण बोला जाता है। अच्छा, अगर इनका जो इन्होंने घर त्याग किया था, क्या किया था, घर त्याग किया था, उसे क्या बोलते हैं, घर त्याग किया था, वो उसे महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। जो महाभिनिष्क्रमण है वो क्या है, वो इनका घर त्याग जो है वो महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है। जो फास्फोरस होता है उसका प्रतीक बताइए क्या हो जाएगा। तो पी जो होता है, पी, ये पी क्या है, ये फास्फोरस का प्रतीक है। इसके परमाणु क्रमांक की हम बात करते हैं। जो परमाणु क्रमांक अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक है, फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। तो वैसे तो आपको प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कम आर्टिकल देखेंगे, लेकिन आर्टिकल अगर आप 74 यानी 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया और कहा गया है इसका प्रधानमंत्री होगा। वहाँ पर हमें प्रधानमंत्री के पद की चर्चा मिलती है, ठीक है। प्रधानमंत्री दोस्तों क्या होता है, आप सभी को पता है, लोकसभा जो होती है, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल का नेता वही क्या बनता है, बहुमत दल का नेता जो होता है वही आपका प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री को वैसे शपथ की बात करते हैं तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं,
घनत्व की SI इकाई क्या हो जाएगी, जो घनत्व है इसकी SI इकाई क्या हो जाएगी, तो किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। क्लियर है, उम्मीद है आप सबों को ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हमसे पूछा है, राइट आंसर क्या है। देखो पानीपत की अगर प्रथम युद्ध की बात करते हैं, जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा 1526 में होता। कब दोस्तों, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच, आपको रटा हो गया, इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। दूसरे की बात करते हैं, ये 1556 में हुआ था, और तीसरे की बात करते हैं तो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। और दूसरा जो हुआ था वो अकबर की सेना और हेमचंद्र, जो हेमू था, सम्राट हेमू जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके बीच हुआ था। इसमें अकबर की विजय होती, 1556 में युद्ध होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, PPF का पूर्ण रूप क्या होता है। PPF आपने देखा होगा, PPF के बारे में पढ़ा होगा, पब्लिक प्रोवाइड फंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड बोला जाता है, ठीक है। इसे लोक भविष्य निधि बचत बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोलेंगे, पब्लिक प्रोवाइडेंट फंड, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी बोलेंगे, क्या हो, एक मिनट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए, हाँ, कह रहा संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वा किस राज्य से संबंधित। जो संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वा हैं, ये किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वा किससे संबंधित हो जाएंगे, संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वा किससे संबंधित हो जाएंगे। तो ये उस समय का क्वेश्चन हो सकता है, असम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, गोवा का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा। तो गोवा का लोक नृत्य पूछा, मांडो। मांडो क्या है, गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा, याद रखेंगे। मांडो कहाँ का, गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा। उसके बाद फुगड़ी, फुगड़ी भी याद रखें, ये भी कहाँ की है दोस्तों, ये भी आपकी गोवा की है, याद रखें फुगड़ी, ठीक है। धनगर क्या बोलेंगे, धनगर, ये भी कहाँ का है, गोवा का धनगर। देखनी, देखनी भी याद रखें, कहाँ, कौन सी दोस्तों, देखनी, देखनी क्या है, गोवा की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार किस क्षेत्र आता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उसका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम अनुसूची में हमें भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में देखने को मिलता है। पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति की बात करता है, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात हमें देखने को मिलती है, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात हमें देखने को मिलती है। चतुर्थ अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है, जो राज्यसभा जो है उसमें सीटों के आवंटन की बात करता है। नवीं अनुसूची वो जमींदारी की बात करता है, किसकी बात करता है, याद रखेंगे दोस्तों, ये जमींदारी की बात करता है, किसकी, ये जमींदारी की बात करता है। क्लियर है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो कांच, साबुन है, इनमें कागज उद्योग वगैरह में इनका किसका प्रयोग किया जाता है, तो है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। किसका दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे सोडियम कार्बोनेट या आप NaCO3, ये तो पता होगा, NaCO3 ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, हम्पी के स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है। तो हम्पी के स्मारक आप सभी को रटे होंगे, कहाँ पर स्थित हैं, याद रखें, कर्नाटक में पड़ते हैं। हम्पी के जो स्मारक हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं, कर्नाटक में पड़ते हैं, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि हम्पी के स्मारक हैं वो किस नदी के किनारे हैं। तो हम्पी के जो स्मारक हैं, याद रखेंगे, ये दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं, याद रखें, तुंगभद्रा नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, कौन से यूनेस्को में, कब दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो बताएंगे। 1986 में इनको यूनेस्को में शामिल किया। कब, 1986 में इनको यूनेस्को में शामिल किया गया, रट जाएगा आप सभी को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो आपको पता है त्रिपुरा जो है संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट, बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है। बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक 1.31 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, यह अपवर्तनांक हो जाएगा बर्फ का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बताएंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की हम बात करते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बिल्कुल बट का वृक्ष हो जाएगा, बट का वृक्ष। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था। फिरोज शाह मेहता कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था, बताएंगे। फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था, द बम्बई क्रॉनिकल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये कब अगर पूछा जाए कब दोस्तों, तो याद रखें 1910 में, 1910 में, ठीक। अच्छा, फिरोज शाह मेहता से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बने कभी, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बिल्कुल। 1890 का जो अधिवेशन अगर आपने पढ़ा होगा, तब ये क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। याद रखें कब बनाए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1890 में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है।
भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है बताएंगे। तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। किसको दोस्तों? दयानंद सरस्वती को बोला जाता है, याद रखें। इन्होंने वेदों के लोटो नारा दिया। क्या बोलेंगे? वेदों की और लोटो, ठीक है। इन्होंने नारा दिया था वेदों की और लोटो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो सत्यार्थ प्रकाश में मिलती हैं। क्या बोलेंगे? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, याद रखेंगे। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किस प्रकार प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बेंड को किसे, जो बेंड होता है उसे क्या बोलते हैं? जो प्रकाश किरण होता है उसके रंगीन घटक के बेंड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या बोलते हैं? उसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन ई, कैल्शियोफेरॉल किसका है? ये विटामिन डी का है। ये किसका है दोस्तों? विटामिन डी का कैल्शियोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का हो जाएगा। विटामिन ई का क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल विटामिन ई का हो जाएगा, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं, विटामिन सी का हो जाएगा। फाइनोकुलेन की बात करते हैं, फाइलोक्विनोन, तो ये क्वेश्चन आज आपका विटामिन के का हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के का क्या हो जाएगा? रेटिनॉल अगर पूछा, रेटिनॉल ही तो रटा होगा। रेटिनॉल किसका होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का होता है, ठीक है। थायमिन पूछ ले, थायमिन किसका होता है? तो क्या बोलेंगे? थायमिन जो होता है विटामिन B1 का होता है। B1 का क्या होता है? थायमिन होता है, ठीक है। B1 का थायमिन हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? भोरम देव मंदिर आपसे पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। भोरम देव मंदिर जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? क्या बोलेंगे? आदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार में स्थित है। किसमें दोस्तों? बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी आप सभी को पता होगी, टोक्यो राजधानी हो जाएगी। बीजिंग किसकी हो जाएगी? चीन की हो जाएगी। काहिरा किसकी? मिस्र की है। ये राजधानी किसकी दोस्तों? मिस्र की। मिस्र क्या हो जाएगी? काहिरा, मिस्र की, ठीक है। एरेवन अर्मीनिया पढ़ा होगा आपने देश, अगर पढ़ा है तो इसकी राजधानी क्या हो जाए? अर्मीनिया। एरेवन, अर्मीनिया राजधानी, अर्मीनिया देश है और एरेवन राजधानी है। मिस्र एक देश है, इजिप्ट बोलते थे पहले, काहिरा इसकी राजधानी है। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? रटा हुआ होगा आपको, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। तो आईपीएल इस समय चल रहे हैं। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए मुंबई में स्थित है। क्या बोलते हैं? मुंबई में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो मकड़ी होती है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, मरकट विज्ञान, इनकी अर्कोनोलॉजी बोलते हैं। मरकट विज्ञान की अर्कोनोलॉजी बोला जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, अर्कोनोलॉजी। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? जो यूनाइटेड किंगडम जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आता है, उनकी मुद्रा बतानी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पौंड यानी कि स्टर्लिंग, पौंड राइट आंसर होगा। क्या होगा? पौंड, ठीक है। दिनार की बात करते हैं, कुवैत लिख लीजिए। कुवैत की क्या हो जाए? दिनार कुवैत की हो जाएगी। रिंगिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेशिया की। कहाँ की दोस्तों? ये मलेशिया की रिंगिट, मलेशिया की है मुद्रा, ये मुद्रा है मलेशिया की। और डॉलर, तो डॉलर बहुत जगह का होता है, हालांकि आप यूएसए लिख लीजिए, अमेरिका, क्योंकि अमेरिकी डॉलर और जगह के होते हैं। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहा जाता है? देखो क्या होता है, इसको अगर मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझा दूँ। मान लीजिए आपका क्या है? ये तट है, ठीक है। ये तट है आपका, तट हुआ। ये आपका क्या होता है? तट होता है। अब तट में क्या होता है? इस तरीके की नदियाँ आती हैं और क्या करती हैं? अवसाद जमा करती हैं। क्या आती है? तो अवसाद, क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं। अब एक बात बताइए, कोई नदी जब आती है तो वो अवसाद यहाँ पर थोड़ी लाएगी, वो अवसाद यहाँ पर आएगी। भैया जमा होंगे तो यहाँ पर अवसाद जमा होंगे, फिर नदी आती है, फिर अवसाद जमा होते हैं, और इस तरीके से अवसाद जमा होते रहते हैं। नदियाँ आती रहती है तो अवसाद जमा होते हैं, और ये अवसाद क्या होते हैं? ये समुद्र से ऊपर आ जाते हैं, और समुद्र से जब ऊपर आ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? और यहाँ पर जो पानी आ जाता है, अब भैया ये तट है और ये आपके अवसाद जमा हो गए, और इस तरफ क्या है? ये समुद्र है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? समुद्र है। तो इस वाला जो ये क्षेत्र बनता है इसे क्या बोला जाता है? यहाँ पर एक झील बनती है जिसे लेगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? लेगून झील। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, ठीक है। ये क्या होती है? लेगून झील बनती है। भारत में जैसे भारत की अगर बात करते हैं तो बहुत, जैसे चिल्का झील हो गया, सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का, ठीक है। चिल्का झील हो गया, चिल्का के लेगून झील है, चिल्का भी। आके पुलिकट हो गया, पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में, पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में, पुलिकट ये कहाँ पर है? सभी लेगून झीलें हैं, ठीक है। तो क्या होता है? क्वेश्चन को पढ़िए। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा
समुद्र से अलग हो सारी पानी की झील को लेगून झील बोला जाता है। कुत्ते के गुणसूत्र की संख्या आपसे पूछी, तो कुत्ते के गुणसूत्र अगर आपसे पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे 39 जोड़ी होते हैं। किसके दोस्तों? 39 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी किसके होते हैं? तो ये मानव के होते हैं। मानव यानी मनुष्य के कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, याद रखें। 32 जोड़ी घोड़ा के होते हैं। किसके दोस्तों? घोड़ा के होते हैं 32 जोड़ी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता? तो मंगल ग्रह जो है युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाता है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के लेखक कौन थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के लेखक आपसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के.एम. मुंशी हो जाए। क्या बोलते हैं? के.एम. मुंशी बोलते हैं। इसे व्यवसाय समिति भी कहा जाता है। ठीक है, व्यवसाय समिति का आदेश भी बोला जाता है। बाकी राजेंद्र प्रसाद आप सभी को पता, संचालन समिति कौन सी समिति हो जाएगी दोस्तों? संचालन समिति कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। वल्लभ भाई पटेल की अगर मैं बात करता हूं तो वल्लभ भाई पटेल इसमें मौलिक अधिकार और प्रांतीय संविधान समिति, क्या दोस्तों जो प्रांतीय संविधान समिति वो किसकी थी? प्रांतीय संविधान समिति किसकी थी? तो इन्हीं की थी, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनकी संघ राज्य समिति हो जाएगी, संघ शक्ति समिति या संघ राज्य समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति किसकी थी? संघ शक्ति समिति किसकी थी? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूपकुंड झील किस राज्य में है? इसे दोस्तों रहस्यमयी झील बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? रहस्यमयी झील भी बोला जाता है। रहस्यमयी झील के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखेंगे। ये आपको याद रखना है। रहस्यमयी झील चमोली जिले उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। उत्तराखंड का चमोली जिला है रूपकुंड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगी? तो क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन बोलते हैं, याद रखें। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? पन्ना, मानस दोस्तों ये असम का है। कहाँ का है? असम का। बांदीपुर, ये आपको बताना बांदीपुर वगैरह कहाँ हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांदीपुर नागरहोली, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये कर्नाटक में है, याद रखेंगे। पन्ना ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, पन्ना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। बाकी असम का है। ये मानस कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह पूछा जाता है तो कौन सा? पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। फोबोस डीमोस किसके हैं? मंगल के हैं ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दिहांग दिवांग जीवमंडल कहाँ थे? दिहांग दिवांग, ये बताना दिहांग दिवांग कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। तो दिहांग दिवांग पूछे जाते हैं तो राइट आंसर याद रखें, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। जैव आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपसे पूछ लिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, यह जो मॉडल था ये राव मनमोहन मॉडल था, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। इसकी जो अवधि हो जाएगी दोस्तों, याद रखेंगे, इसकी जो अवधि थी वो 1992 से 1997 की थी। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने किए हैं, सभी प्रीवियस क्वेश्चन थे, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। इसलिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आप समझ सकें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।